सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है हमारे विद्युत चुम्बकीय निर्माण। जो चुम्बक होती है, सॉरी विद्युत नहीं, चुम्बकीय का निर्माण होता है, उसकी किस प्रकार से विधि है, तो विधियों के बारे में जानकारी करेंगे। इससे पहले पढ़े थे हमने चुम्बक के प्रकार, इससे पहले पढ़े थे चुम्बक की पद। तो अब आते हैं इनकी विधि, निर्माण विधि किस प्रकार से होती है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। मैंने कल प्रश्न लिखा था, किसी ने जवाब दिया कौन सी जो मशीन होती है जो अधिक लोड भार के लिए आती है, कौन सी होती है? वेरी गुड। कौन सी होती है? अस्थायी चुम्बक होती है। ठीक है ना, तो सही है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा रहने वाला है चुम्बक निर्माण की विधियां, किस प्रकार से विधियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो हम लेते हैं पहला पॉइंट, चुम्बक विधियां निर्माण निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित इसके प्रकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहली आती है एक स्पर्श विधि। अब एक स्पर्श विधि किसे कहती हैं? देखो, ये हमारी किसकी छड़ है? आपको दिख रही है, लिख रखा है स्टील की छड़ है। किसकी छड़ है? स्टील की छड़ है। अब ये क्या है? हमारी चुंबक छड़ है। क्या है? चुंबक छड़। ये हमारी क्या है? चुंबक छड़। कौन सी है? एन और एस। एनएस वाली हमारी एक चुंबक छड़ है और एक है हमारी स्टील छड़। अब इसके अंदर चुंबक कैसे प्रवाहित होती है, किस तरह बनती है, किस तरह इसका निर्माण होता है, वो देख लेते हैं। तो इस चुंबक के अंदर कोई एक द्रव लेती हैं। कौन सा? कोई एक द्रव, चाहे तो एन ले लीजिए, चाहे आप एस ले लीजिए। उस द्रव को यहां तक क्या करना है? रगड़ना है। इससे क्या करना है? रगड़ना है। और कितनी बार रगड़ना है? कम से कम 50 से 60 बार। तो लिख लेंगे, छड़ चुम्बक को स्टील छड़ पर 50 से 60 बार रगड़ते हैं तो उस किसमें? इसमें उस स्टील छड़ में चुम्बक उत्पन्न क्या होती है भाई? चुम्बक उत्पन्न होती है। ठीक है ना, या चुम्बक प्रवाहित होती है। या चुम्बक उत्पन्न होती है।
ठीक है ना, क्या होती है, चुंबक उत्पन्न होती है। अब रगड़ किससे रहे हैं अपन, छड़ चुंबक को, किस पे, स्टील छड़ पे। किस पर करें, स्टील छड़ पे, ध्यान रखना है, ना कि इसको ऊपर। हम चुंबक छड़ को स्टील छड़ पर रख रहे हैं, कितनी बार रगड़ रहे हैं, कम से कम 50 से 60 बार, 50 से 60 बार, ये ध्यान रखना है। प्रश्न किस प्रकार से बनता है इस पे, प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि ऐसी कौन सी चुंबक है जो एक स्प्रे करने पर कम से कम कितनी बार रगड़ा जाता है, कम से कम कितनी बार रगड़ा जाता है एक स्पर्श में। तो एक स्पर्श विधि में कितनी बार रगड़ा जाता है भाई, 50 से 60 बार रगड़ा जाता है। ठीक है, कितनी बार रगड़ा जाता है, 50 से 60 बार रगड़ा जाता है। इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। छड़ के जिस सिरे से चुंबक उत्तरी ध्रुव को प्रारंभ किया जाता है वही सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। जिस छड़ से क्या कर रहे हैं अपन, प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव है आपका, ठीक है ना, चाहे आपका दक्षिण ध्रुव हो चाहे आपका उत्तरी ध्रुव हो, जिस छड़ से जिस ध्रुव से आप प्रारंभ कर रहे हैं वही ध्रुव क्या बन जाता है, आपका बिंदु बन जाता है। चाहे ध्रुव बन जाए, वो उत्तर बन जाए चाहे दक्षिण बन जाए, ठीक है ना, चाहे उत्तर बन जाए चाहे दक्षिण बन जाए। इस प्रकार से समझेंगे तो लिख लेंगे, जिस बिंदु से चुंबक को रगड़ा जाता है वो है ध्रुव उत्तर या दक्षिण ध्रुव बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, इसका ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, दूसरा है दोहरी स्पर्श विधि। कौन सी है, दोहरी स्पर्श विधि। तो दोहरी स्पर्श विधि में देखेंगे ये हमारी, ये क्या है, नीचे चुंबक छड़ है हमारी, ये भी हमारी क्या है, चुंबक छड़, और बीच में क्या है हमारी, स्टील छड़। क्या है ये, बीच में स्टील छड़ है जी हमारी, यहां से यहां तक स्टील छड़ है। अब स्टील छड़ के ऊपर क्या किया, एक लकड़ी का गुट्टा लगा दिया। आपको ये दिखाई दे रहा है लकड़ी का गुट्टा, ठीक है, क्या है ये, लकड़ी का गुट्टा लगा दिया, आपको ये लिखा है यहां पर। लकड़ी के गुट्टे को लगाने के बाद क्या किया, हमने एक चुंबक छड़ को लिया। अब ये क्या है हमारी चुंबक छड़, चुंबक छड़ दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, चुंबक छड़। अब चुंबक छड़ के किसी एक ध्रुव सिरे वाले को और इधर से किसी एक ध्रुव सिरे वाले को, इस पे क्या रगड़ना चालू किया, दोनों तरफ, इधर से भी रगड़ा और इधर से भी रगड़ा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्पर्श विधि में भी चुंबक पैदा उत्पन्न हो रही थी, उसकी निर्माण विधि हो रही थी। अब इसका दूसरी तरह से प्रयोग किया, एक बात तो उसमें रगड़ रहे थे, अब दोनों दिशाओं से, कि ये हमारी उत्तर दिशा और ये हमारा दक्षिण दिशा, अब दोनों दिशाओं से रगड़ना चालू किया और उसमें पाया कि चुंबक बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, चुंबक बनना प्रारंभ हुआ। जो हमारी स्टील की छड़ थी वो क्या हो गई, चुंबक बनना प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके अंदर चुंबक गुण उत्पन्न हो गए, इस प्रकार से कह सकते हैं। और इनको कितनी बार रगड़ा जाता है, कम से कम 50 से 60 बार। ठीक है, तो लिखेंगे अपन इसमें, इस विधि में एक लकड़ी
का गुटका दो चुंबकीय छड़ों के बीच में रखा। ठीक है ना। अब क्या है, दो चुंबकीय छड़ें हमारी उनके बीच में रखा। ठीक है, रखा। फिर लिखेंगे इसमें रखने के बाद दोनों चुम्बक छड़ को रगड़ना रगड़ना चालू किया। और कितनी बार रगड़ा? कितनी बार रगड़ा जाता है चुम्बक छड़ को? कितनी बार भाई? 50 से 60 बार। तो क्या होता है, इस छड़ के अंदर विद्युत चुम्बक उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? विद्युत चुम्बक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। इस स्टील छड़ में चुम्बक के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होते हैं भाई? चुम्बक के गुण उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात चुम्बक बन जाती है। क्या होती है? छड़ क्या होती है? चुम्बक बन जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी विभाजित स्पर्श विधि। अब एक चुम्बक, पहले क्या करते थे, बीच में क्या रखा था? लकड़ी के गुटका। अब इस विधि में क्या किया? इस विधि में उस लकड़ी के गुटके को उठा दिया खाली। जब लकड़ी के गुटके को उठाने के बाद जब दोनों चुम्बक छड़ों को रगड़ा गया, तो भी क्या हो रहा था उसमें? स्टील छड़ में क्या हो रहा था भाई? चुम्बक के गुण विद्यमान हो रहे थे। जो स्टील की रॉड थी वो क्या हो रही थी? चुम्बक बन रही थी। और कितनी बार रगड़ने पर? 50 से 60 बार। कितनी बार? 50 से 60 बार। ठीक है। अब जे इन दोनों को विपरीत दिशा में अपन क्या रगड़ रहे हैं? पहले भी विपरीत दिशा में क्या कर रहे थे? इसको इस तरफ कर रहे थे, इसको इस तरफ, मतलब विपरीत दिशा में दोनों को अपन रगड़ना चालू कर रहे थे। किस पर? स्टील की छड़ पर। तो इसमें क्या किया? ओनली फॉर एक लकड़ी के गुट्टे को उठा दिया। क्या कर दिया? लकड़ी के गुट्टे को उठा दिया। और सेम प्रोसेस हमारा वही का वही रहा। क्या बनना चालू हो गया? चुम्बक गुण इसके ऊपर उत्पन्न हो गए और स्टील की जो छड़ थी जो चुम्बक बनना प्रारंभ हो गया। सिंपल सी भाषा में तो लिखेंगे इसमें, इस विधि में चुम्बक के दोनों बिंदुओं
के बीच में से लकड़ी के गुटका को इस विधि में चुम्बक के दोनों बिंदुओं के बीच में से लकड़ी के गुटका को हटा दिया जाता है, अर्थात गुटका नहीं, अर्थात लकड़ी का गुटका नहीं होता है। ठीक है ना, क्या नहीं होता है? लकड़ी का गुटका नहीं होता है। और इनके दोनों सिरों को क्या करते हैं? इस स्टील छड़ पे रगड़ते हैं। ठीक है ना, चुंबक के दोनों सिरों को स्टील छड़, चुंबक के दोनों सिरों को स्टील छड़ पर 50 से 60 बार, कितनी बार? 50 से 60 बार रगड़ते हैं तो स्टील छड़ में चुम्बक उत्पन्न होने लगती है, अर्थात बन जाती है। जो स्टील की छड़ थी, जो क्या बन जाती है? चुंबक छड़ बन जाती है। ठीक है ना, आपने देखा कि हमारी ये क्या है? स्टील छड़, और ये क्या है? हमारी दो चुंबक छड़ें। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लकड़ी के गुट्टे को नहीं रखा गया है। कितना फर्क है? इसमें लकड़ी के गुट्टे को नहीं रखा गया है, और इन दोनों विधियों को इसके अंदर क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। पहली तो स्पर्श एक विधि थी, इसमें एक चुंबक थी, छड़ थी। दूसरी द्वरी, जिसमें दो थी, और उसमें क्या था? बीच में लकड़ी के गुट्टा था। पर इसमें लकड़ी गुट्टे को हटा दिया, दोनों चुंबक को ले लिया, छड़ को सेम टू सेम रख दिया। फिर पाया गया कि इसमें भी क्या हो रहा है भाई? स्टील में चुंबकीय गुण विद्यमान हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि चुंबकीय छड़ बन रही है हमारी। जो स्टील छड़ थी वो क्या बन रही है? चुंबकीय छड़ बन रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। देखो, ये आती है हमारी वैद्युतिक विधि। अब वैद्युतिक विधि को समझेंगे। जो क्या है? विद्युत धारा से बनने वाली चुंबक, इसे कह सकते हैं अपन। ध्यान से सुनना है इसको। अब देखेंगे ये किस प्रकार से बन रही है। तो इसमें हमने क्या किया? कॉइल लगाई, कॉइल के बीच में क्या किया? स्टील की छड़ को लगाया। क्या किया? स्टील की छड़ को लगाया कॉइल के बीच में। जब कॉइल के बीच में स्टील की छड़ को लगाते हैं, और किससे सप्लाई करते हैं? डीसी से। डीसी से सप्लाई किया, तो डीसी से सप्लाई करने पर इस छड़ के अंदर क्या उत्पन्न होने लगी? चुंबकीय विद्युत, चुंबक बनने लगा। सॉरी, क्या बनने लगा? चुंबक बनने लगा। अब इस छड़ थी हमारी, वो किसके माध्यम से बन रही है भाई? एक वायर के माध्यम से। वायर आपका किसका भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो एक लोहे की छड़ को
कॉइल के बीच में रखा जाता है, जब उसे डीसी विद्युत सप्लाई दी जाती है तो उनके अंदर विद्युत चुम्बक उत्पन्न होने लगती है। क्या होने लगती है? विद्युत चुम्बक उत्पन्न होने लगती है, सिंपल भाषा में। तो यही प्रोसेस यहाँ किया है। कॉइल के बीच में क्या रख दिया? स्टील के छड़ को रख दिया। ये हमारी क्या है? स्टील छड़। ये दोनों क्या है? कॉइल है हमारी। क्या है? दोनों कॉइल है। ठीक है, कॉइल है। तो इसको कनेक्ट कैसे किया? डीसी सप्लाई से। डीसी सप्लाई के कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या हुआ? चुम्बक बनना प्रारंभ हो गया छड़ के अंदर। अब चुम्बक बनना प्रारंभ तो हो गया, अब बन भी गई। अब रहेगी कब तक? जब तक रहेगी जब तक ये सप्लाई रहेगी। क्या आपकी जो सप्लाई है, जब तक इसमें विद्युत धारा बहेगी, जब तक आपकी क्या बनेगी? चुम्बक बनेगी। जैसे ही विद्युत धारा को कट कर देंगे तो चुम्बक बनना बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? तो लिखेंगे कॉइल के बीच में एक स्टील की छड़ रखते हैं और उसे विद्युत डीसी से संयोजन कर सप्लाई से जोड़ते हैं। ठीक है, संयोजन कर क्या करते हैं? सप्लाई से जोड़ते हैं। लिखेंगे और इसमें और उस छड़ में चुम्बक गुण विद्यमान होने लगते हैं, अर्थात चुम्बक बन जाती है स्टील की छड़। अर्थात चुम्बक बन जाती है स्टील की छड़। अब ये चुम्बक जो बन जाती है, इसके अंदर चुम्बक गुण कब तक रहेंगे? जब तक सप्लाई चालू रहेगी। जब तक गुण रहेंगे, सप्लाई बंद तो चुम्बक बनना बंद। तो लिख लेंगे इसके भी, जब तक चुम्बक बनती है, जब तक चुम्बक बनती है, जब तक सप्लाई रहती है। जब तक चुम्बक बनती, जब तक इसमें क्या रहती है? सप्लाई रहती है। सप्लाई खत्म तो चुम्बक खत्म। ठीक है ना? तो लिख लेंगे आप। तो ये हमारी इस प्रकार से थी, जो डीसी सप्लाई स्रोत कर रहे थे। जब तक इसके अंदर धारा बहती है, जब तक तो ये चुम्बक छड़ रहती है, और जैसे ही धारा कनेक्ट तो चुम्बक कनेक्ट, खत्म मामला। ठीक है, अब चलती हैं नेक्स्ट आगे। अब आती हमारी प्रेरित विद्युत। जो प्रेरित विद्युत होती है वो किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। इस विधि में चुम्बक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखा जाता है। कॉइल के बीच में रखते, सेम टू सेम प्रोसेस हो रही है। क्या करते हैं? इस छड़ को बीच में रखते हैं। देखेंगे इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब जो क्या कर रहे हैं अपन,
ऊपर स्टील की छड़ है और बीच में क्या है, चुंबक की छड़। ठीक है, तो लिखेंगे साथ ही साथ में कॉइल की बीच में चुंबक छड़ को रखते हैं। क्या कर दिया भाई हमने, कॉइल के बीच में क्या रख दिया, एक चुंबक छड़ को रख दिया। चुंबक छड़ को बीच में क्या कर दिया, कॉइल में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसको, स्टील छड़ को। ठीक है ना, जो हमारी छड़ थी स्टील को, इसमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी लिख लेंगे अपन। इस विधि में चुंबक बनाने के लिए कॉइल के बीच में छड़ को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इसमें जो छड़ है हमारी स्टील की, इसमें बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक नरम लोहे की छड़ को रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक नरम लोहे की छड़ को रख रहे हैं। नरम लोहे की छड़ जहां रखना, चुंबक की जगह नरम लोहे की छड़, नरम लोहे की छड़ को क्या कर रहे हैं, इसके बीच में रखे हैं, कॉलम के बीच में। जब नरम लोहे की छड़ को इसमें रखते हैं, वो ऊपर कौन सी है, स्टील छड़, और बीच में कौन सी है हमारी, नरम लोहे की छड़, नरम लोहे की छड़। ठीक है ना, फिर उसको क्या करते हैं, डीसी स्रोत से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डीसी स्रोत से कनेक्ट करते हैं, जिसका एक सिरा कॉइल के बाहर निकला होता है। हमारा जी कॉइल से ऊपर बाहर निकला है ना जी सिरा, इस छड़ का एक सिरा कॉइल से बाहर, कॉइल से बाहर निकला होता है। जो कॉइल से थोड़ा सा ऊपर निकला होता है, क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल से क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। और इसके ऊपर क्या करते हैं, स्टील को रख देते हैं। नरम लोहे की छड़ के ऊपर, नरम लोहे की छड़ के ऊपर स्टील छड़ को रख देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे नरम लोहे की छड़ है, जो दो कोयलों के बीच में लगी हुई है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टील छड़ को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
इसके ऊपर रख रहे हैं। रखने के बाद क्या कर रहे हैं, फिर अपन डीसी स्रोत से सप्लाई दे रहे हैं। तो ठीक है, क्या कर रहे हैं, डीसी स्रोत से सप्लाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम बन गया अपना, कौन सी विधि बन गई, इसको बोलते हैं पोल चार्ज विधि, या कहते हैं पोल चार्ज विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, पोल चार्ज विधि। आपकी पोल चार्ज विधि हो गई, बीच में नरम लोहे की छड़ लगा दी और इसके ऊपर स्टील की छड़ लगा दी। तो डीसी स्रोत देने पर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जब तक सप्लाई रहेगी इसके अंदर, जब तक चुंबक बनेगी। जैसे सप्लाई कट कर देंगे तो चुंबक बनना बंद हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। जो पहले था आपने देखा होगा, इसमें जो वैद्युतिक विधि थी सेम टू सेम यही विधि है। फर्क इतना है कि वहां पर स्टील की छड़ की जगह पे नरम लोहे की छड़ को रख दिया, और नरम लोहे की छड़ को रखने के बाद फिर देखा कि स्टील की छड़ को ऊपर रख देती हैं, तो इसके अंदर चुंबक की प्रवाहित होती कि नहीं होती है, तो चुंबक प्रवाहित होना लग गया, मतलब चुंबक उत्पन्न होना लग गया। चुंबक उत्पन्न होने के बाद इसको एक नाम दिया गया पोल चार्ज विधि। क्या, पोल चार्ज भी कहलाती है या पोल चार्ज विधि कहते हैं। तो लिख लेंगे इसको, इसको पोल चार्ज क्या कहते हैं, पोल चार्ज कहते हैं, इसको पोल चार्ज कहते हैं। ये तो हमारे हो गए चुंबक, ठीक है ना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में, चुंबकीय पदार्थ। हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं, किन किन वर्गों में बांटा गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ, हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। और कौन कौन से हमारे जो वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ग आता है लोह चुंबकीय पदार्थ, और दूसरा आता है अलोह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ वो होता है जिसके अंदर चुंबक उत्पन्न होती है, और अलोह चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें चुंबक बनने के लिए किसी तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है। जब उसमें चुंबक रहती है तो चुंबक बनी रहती है, जब चुंबक खत्म हो जाती है, चुंबक खत्म हो जाती है, उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और प्रतिचुंबक उसे कहते हैं जिसमें गुण तो विद्यमान होते हैं पर इनकी तीव्रता कैसी होती है, घट जाती है। इनके अंदर चुंबक तो उत्पन्न होती है पर इनकी तीव्रता घट जाती है, इसको विचुंबकीय कहते हैं। तो लिख लेंगे चुंबकीय पदार्थ इन चुंबकीय पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया भाई, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो लिखेंगे तो पहला लिखेंगे अपन, पहला आता है हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। पहला आता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय में क्या हो रहा है भाई, कि चुंबक क्षेत्र में रखने पर जिस पदार्थ में चुंबक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा, तो उसमें रखने पर किसी पदार्थ को, तो उसमें क्या है, चुंबक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखेंगे चुंबकीय
क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ में चुंबक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमारा कोई भी चुंबक क्षेत्र हो, उसमें हम जो पदार्थ होता है, हमारा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है भाई? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पदार्थ होते हैं लोहा इस्पात निकिल कोबाल्ट, लोहा इस्पात निकिल कोबाल्ट। लोहा इस्पात निकिल कोबाल्ट। ये हमारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अचुंबकीय पदार्थ। क्या? अचुंबकीय पदार्थ। तो अचुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखेंगे। अचुंबकीय पदार्थ, देखो अचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ को, चुंबकीय क्षेत्र में रखने को पदार्थ को चुंबक गुण उत्पन्न तो होते हैं, परंतु उसमें गुजरने वाली क्षेत्र की जो अपेक्षा होती है वो कैसी होती है? कम होती है। मतलब ये वायु के साथ क्या होती है? इनकी अनुपस्थिति होती है। अचुंबकीय पदार्थ जैसे कोई क्षेत्र है चुंबक का, उसमें चुंबक रखने पर उसमें विद्युत, जैसे कि आपकी विद्युत होती है, मैंने आपको बताया था कि उसमें छड़ रखती हैं कॉइल के अंदर, जब विद्युत से स्रोत देती हैं तो उसके अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है, तो छड़ हमारी चुंबक बन जाती है। पर इसमें यह सिस्टम नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा विपरीत होता है। कोई हमारा चुंबक क्षेत्र है, तो उसमें चुंबक क्षेत्र में कोई पदार्थ रखने पर उसमें गुण उत्पन्न तो हो जाते हैं, परंतु जी हवा के साथ क्या होते हैं भाई? उन पर जी हवा के साथ क्या करते हैं? जो गुजरते हैं चुंबकीय क्षेत्र हवा के साथ चलते हैं। जिस प्रकार आपकी इलेक्ट्रॉन चलते हैं हवा के साथ में, कोई भी धारा जाती है आपकी, जब स्पर्श करते हुए इलेक्ट्रॉन जाती हैं तो करंट हवा के साथ चलता है। तो इसी प्रकार से अचुंबकीय में क्या हो रहा है? पदार्थ में सिस्टम प्रोसेस यही हो रहा है, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसमें चुंबक गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें गुण तो उत्पन्न हो रहे हैं, पर इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान वायु की अनुपस्थिति के कारण बढ़ जाता है। क्या है? वायु की अनुपस्थिति के कारण क्या है? बढ़ जाता है। तो लिख लेंगे इसमें चुंबक की उपस्थिति के कारण
वायुमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्या होता है भाई, चुंबक की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें वायुमान बढ़ जाता है। अनुपस्थिति, अब जिससे कि आपका पीतल आता है इसके अंदर, ठीक है ना, सॉरी पीतल नहीं, एल्यूमिनियम, तांबा, प्लेटियम, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम और कॉपर होती है, उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसी प्रकार से के अंदर क्या, तो चुंबक प्रवाहित होती है। तो लिख लेंगे इसमें तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ETC। ये क्या है, हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में किस प्रकार से देते हैं, जो प्रतिचुंबक पदार्थ होते हैं इसमें रखने पर, परंतु इसकी जो तीव्रता होती है, क्या होती है, क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता बहुत ही कम होती है, मतलब घट जाती है प्रतिचुंबक के पदार्थ में। और इसके एग्जाम्पल क्या होता है आपका, आपके एग्जाम्पल होते हैं जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, पीतल। आपने देखा होगा ये क्या होते हैं, ये विद्युत चुंबक के अपघटन होते हैं, मतलब ये अपशोषण ज्यादा करते हैं। ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, विद्युत का आगमन कम होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि चालकता पर निर्भर करते हैं आप, तो चांदी की चालकता और सोने की चालकता और एल्युमिनियम की चालकता, तो इनकी अलग अलग चालकता होती है। जिसकी चालकता अधिक होती है तो उसकी तीव्रता भी अधिक होती है, जिसकी चालकता कम होती है तो उसमें तीव्रता कैसी होती है, कम होती है। तो सेम प्रोसेस यही है, जैसे पीतल है इसमें कम रहती है, ठीक है ना, एंटीमनी इसमें भी कम रहती है। तो लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसमें चुंबक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। तीव्रता क्या होती है भाई, घट जाती है। जैसे आपका पीतल है, एंटीमन, ETC, ठीक है। तो एंटीमनी ये हमारी क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय के बाद देखो, अब आते हैं चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इनमें किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जब चुंबक के असमान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। और जब चुंबक के समान ध्रुव मिलते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर दूर बचते हैं और ये पास पास आते हैं। तो लिखेंगे
चुम्बक छड़ के ध्रुव जब आपस में आकर्षण होते हैं तो पास पास आते हैं। ठीक है ना। और दूसरा लिखेंगे, पहला आकर्षण हो रहा है तो पास पास आ रहे हैं। जब चुम्बक छड़ के ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण होता है तो दूर 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 जाते हैं। क्या होता है भाई? दूर दूर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब देखेंगे चुंबकीय और विद्युतीय परपथों की मध्य तुलना। अब हमारी एक तो चुंबक बन रही थी और एक विद्युत चुंबक बन रही थी, उसमें क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। इस प्रकार से अंतर है। तो पहला देख देंगे, जो फ्लक्स है इसका सूत्र दे रखा है, चुंबकीय वाहकबल बटे रिलक्टेंस, और धारा का सूत्र दे रखा है विद्युत वाहकबल प्रतिरोध। ठीक है ना। विद्युत परपथ में क्या चलता है? विद्युत वाहकबल चलता है। और चुंबक में क्या चलता है? चुंबकत्व चलता है, वाहकबल। अब चुंबकत्व वाहकबल को एम की इकाई एम्पीयर टर्न एटी होती है, और विद्युत की होती है ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है भाई? अगर विद्युत परपथ में वोल्टेज पूछ ले आए तो उसका मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक होता है वोल्ट। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अगर चुंबक में पूछ ले जाए तो मात्रक क्या होता है? एटी। एटी का मतलब समझती हैं? इकाई एम्पियर। क्या होता है? इकाई एम्पियर होता है। ध्यान रखना है। प्लस की जो इकाई होती है क्या होती है? वेबर होती है। और धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ध्यान रखना है इसका। और फ्लक्स घनत्व को वेबर प्रति मीटर में मापा जाता है, और धारा घनत्व को एम्पियर प्रति मीटर में मापा जाता है। डिफरेंस क्या है? वेबर, और जिसमें क्या है? एम्पियर। प्रति इसमें भी है, प्रति इसमें भी है, मीटर इसमें भी है, और मीटर इसमें भी है। ये ध्यान रखना है। चुंबक आ जाए तो वेबर लग जाएगा, विद्युत आ जाए तो एम्पियर लग जाएगा। विद्युत को किस में मापते हैं भाई? एम्पियर में, धारा में। और चुंबक को किस में नापते हैं भाई? वेबर में। जिस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आते हैं रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। इसकी क्या इकाई होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ध्यान रखना। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। अब जो हमारी म्यू जीरो और म्यू आर ए होता है रिएक्टेंस, इसका आपका रो एल बटे एक या आर बटे बी आई होता है। क्या होता है? आर बराबर बी बटे आई होता है। चुंबकशीलता एक बटे रिएक्टेंस होता है, और चुंबकता एक बटे आर इकाई ओम होता है। और आती है चुंबक परपथ में सापेक्ष चुंबकशीलता एक बटे रिएक्टेंस विशिष्ट रिएक्टेंस होता है, और विद्युत परपथ में विशिष्ट चालकता होती है एक बटे विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और चुंबक परपथ इस प्रकार से होता है, और विद्युत सर्किट इस प्रकार से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से प्रश्न किस प्रकार से बनता है? प्रश्न बनता है हमारा, यहां पर बनता है वेबर और एम्पियर में। पूछ लेता है आपको कि विद्युत परपथ को किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखना है एम्पियर प्रति मीटर में। और पूछ लिया जाए आपको कि हमारा जो चुंबकीय परपथ है वो किस में मापा जाता है? तो वेबर मीटर प्रति मीटर में मापा जाता है। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना। और इसकी इकाई भी पूछी जाती है। इकाई हमारी क्या होती है? इसकी वेबर होती है,
और इसकी एम्पीयर होती है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।